नमस्कार अशोका न्यूज 24 चैनल के टीम के तरफ से सभी दर्शकों को दीप दानोत्सव पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आइए आज के खबरों पर एक नजर डालते हैं। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दीपावली पर्व पर जनपद वासियों की दी हार्दिक बधाई व शुभकामना। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने दीप पर्व पर जनपद वासियों सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामना व बधाई संदेश देते हुए कहा कि दीप पर्व प्रेम व विजय का प्रतीक है, इसे खुशियों के साथ मनाएं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने अपने संदेश में कहा कि दीप पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने घरों में परिजनों के साथ खुशियों के साथ मनाएं। दीपावली का त्यौहार एक धार्मिक और सात्विक जीवन जीने का व इस त्यौहार की चमक और दीप्ति हमारे दिलों की गहराइयों तक ज्ञान बुद्धि और करुणा का प्रसार करे। उन्होंने जनपदवासियों को अपने संदेश में यह भी कहा कि दीपावली त्यौहार पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कोल्हापुर के पास चूना लदा ट्रेलर पलटा, चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही आई सामने। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत थाना क्षेत्र के कोल्हापुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक सामने आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चूना लदा असंतुलित ट्रेलर सड़क के बीच रखे सेफ्टी वाल से टकराकर पलट गया। घटना में चालक जंग बहादुर निवासी चंदौली मामूली रूप से घायल हो गया। इसके चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रही। प्रयागराज की ओर से चूना लादकर एक ट्रेलर वाराणसी की ओर जा रहा था। कोल्हापुर के पास अचानक सामने आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया। असंतुलित ट्रेलर सड़क के बीच रखे गए सेफ्टी वाल से टकराकर उससे घसीटते हुए आगे जाकर पलट गया। संयोग अच्छा रहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, केवल ट्रेलर चालक मामूली रूप से गंभीर घायल हुआ। गोपीगंज में ओवर ब्रिज की गड़बड़ी ठीक करने के लिए दोनों लेन के वाहन उत्तरी लेन से चलाए जा रहे हैं। कोल्हापुर के पास वाहनों को दक्षिणी लेन पर जाने के लिए कट पॉइंट खोलकर वहां रखे सेफ्टी वाल को उत्तरी लेन सड़क पर रख दिया गया है। सड़क के बीच रखे उसी सेफ्टी वाल से टकराने के उपरांत असंतुलित ट्रेलर पलट गया। ऐसे में घटनास्थल पर जहां से दोनों लेन के वाहन चल रहे हैं वहां वाहनों की लंबी लाइन लगी है। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, यह संयोग की बात है। घटना के चलते घंटों जाम की स्थिति बनी रही। ओवर ब्रिज पर दोनों लेन से आवागमन बंद करने से नगर में लग रही जाम को देखते हुए अब दोनों लेन के वाहन एक ही लेन में चल रहे हैं। प्रकाश पर्व पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक पहुंची वृद्धजन आश्रम। एसपी से अपनापन पाकर अभिभूत हुए वृद्धजन। जनपद भदोही गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत नगर में सामाजिक संस्था मानव समाज कल्याण द्वारा संचालित वृद्धाजन आश्रम में क्षेत्राधिकारी के साथ पहुंची पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने वृद्धजनों के साथ पर्व की खुशी साझा की। शनिवार को देर शाम प्रकाश पर्व के पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक अपना महत्वपूर्ण समय वृद्धों के साथ बिताया। इस दौरान निराश्रित वृद्धजनों को अपनापन देने का हर संभव प्रयास किया। जब प्रत्येक वृद्ध से उनके सुख दुख की चर्चा शुरू की तो पारिवारिक माहौल बन गया। इस दौरान वृद्धजन भी अधिकारियों के साथ पारिवारिक व्यवहार किया। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर पुलिस अधीक्षक वृद्धों के बीच पहुंचकर दीपावली का पर्व मनाया और सभी वृद्धों को कपड़ा मिठाई फल आदि का उपहार दिया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, आश्रम के प्रबंधक निदेशक अशोक सिंह, प्रबंधक ज्ञानेंद्र सिंह, प्रदोष पंडा, राजन पंडा, दीनानाथ इंद्रजीत सिंह, संजू देवी, कपिल मुनि आदि रहे।
सुबह व्यायाम से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता में। डॉक्टर एस यादव जनपद भदोही साइकिलिंग क्लब के तत्वाधान में रविवार को प्रातःकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज से साइकिल यात्रा निकाली गई। अताउल अंसारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए चिकित्सकों की टीम के साथ निकाली गई साइकिल यात्रा पड़ाव होते हुए चकपड़ौना पहुंची, जहां मदनपुर के ग्राम प्रधान रमेश यादव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। कहा कि आज के दौर में हर परिवार में कोई न कोई बीमार है और स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह जागरूक यात्रा बहुत ही सराहनीय कार्य है। साइकिलिंग एक बेहतरीन योग है, सबको रोज सुबह साइकिल चलाना चाहिए। जनपद भदोही बाबूसराय में दीपावली के अवसर पर बाजार में गश्त करते हुए चौकी इंचार्ज सुहेल खान अपने दल बल के साथ गश्त कर रहे हैं। कोई अप्रिय घटना न हो, जनपद प्रयागराज थाना मुट्ठीगंज क्षेत्र अंतर्गत बहादुरगंज में आग लगने की घटना के संबंध में पुलिस उपायुक्त नगर द्वारा दिए गए बयान के अंश। आज दिनांक 11/11/23 को बहादुरगंज एरिया में आग लगने की सूचना मिली थी, जो कि मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। इस सूचना पे तुरंत वहाँ पे जो फायर व पुलिस की टीम पहुँची और मौके पे ही वहाँ पे अग्नि शमन के द्वारा आग पे काबू पाया गया और पुलिस व फायर की टीम के द्वारा 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया। और इसमें से एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद केशरवानी है, उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई है और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। जनपद जौनपुर दिनांक 11/11/2023 को थाना सिगरामऊ अंतर्गत बहरापुर बदलापुर बॉर्डर हाईवे पर 100 मिलने की सूचना पर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उक्त के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा दिए गए बयान के अंश। थाना सिगरामऊ अंतर्गत बहरापुर बदलापुर बॉर्डर हाईवे के पास आज दिनांक 11 नवंबर की भोर में एक अज्ञात व्यक्ति के शव सड़क पर किनारे पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर उस डेड बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया। इसकी शिनाख्त कुछ ही देर बाद विभास वर्मा पुत्र स्वर्गीय विजय वर्मा निवासी उर्दू बाजार थाना कोतवाली के रूप में हुई और मृतक विभास वर्मा के भाई के द्वारा इस संदर्भ में एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें यह अंकित किया गया कि उसका भाई को कहीं अन्यत्र से उसकी हत्या करके और उसकी डेड बॉडी को वहां डाल दिया गया है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम से मृतक विभास वर्मा के हेड में फायर इंजरी पाई गई। इस प्रकरण में तत्काल मृतक के भाई की तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। गहराई से इसकी विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र ही इस प्रकरण का सफल अनावरण करते हुए दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।